नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भी शामिल हुए पीएम। श्री हरि से पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत की तो चित्रमय शिव पुराण, नेपाली शिव पुराण का विमोचन भी किया। तो गीता प्रेस विश्व का एकमात्र प्रिंटिंग प्रेस है जो आस्था है। गीता प्रेस कार्यालय करोड़ों लोगों के लिए मंदिर से कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है, काम में भी गीता है। ये बात संबोधन में प्रधानमंत्री ने कही। जहां गीता है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, ज्ञान का बोध है, विज्ञान का शोध भी है। गांधी जी के ने सुझाव दिया था कि कल्याण में विज्ञापन ना छापे। अधर्म आतंक जब बलवान हुआ तब गीता से विश्वास मिला। तो गीता प्रेस मानवीय मूल्यों को स्थापित कर रही है। गीता घर घर गूंज रही है। मानस हिलमिल गई और नई पीढ़ी जुड़ने लगी है। उद्देश्य पवित्र हो तो सफलता का पर्याय बन ही जाता है। गीता प्रेस ने सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है। तो ये तीन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर गोरखपुर के लिए भी, जहां एक तरफ पुस्तक का विमोचन, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री गीता प्रेस पहुंचे और इस दौरान इस शताब्दी समापन समारोह में मौजूद रहे और उनके साथ मंच पर प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे और इस दौरान दो पुस्तकों का विमोचन भी किया। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चित्रकला मंदिर की ये तस्वीर है। गीता प्रेस में ही मौजूद ये चित्रकला मंदिर है जहां पर हर चीज का अवलोकन करते हुए किस तरह से शुरुआत हुई, क्या क्या छपा इस मंदिर में, वो सारी चीजें, 100 वर्षों का इतिहास इस मंदिर में है। उस इतिहास को देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार साथ साथ मौजूद रहे। तो तीसरी तस्वीर आपको वंदे भारत ट्रेन की सौगात गोरखपुर वासियों को आज मिली है। आज गोरखपुर वासियों के लिए बड़ा दिन, सौगातों का दिन, और आज हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को, जो गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है। लगातार तमाम यात्री भी इस वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हैं जो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं किस तरह से और ट्रेनों से अलग ये वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसका जिक्र किया। तो ये आज की तीन तस्वीरें गोरखपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। तो आपको बताते चले कि गीता प्रेस समारोह, जो शताब्दी वर्ष मना रहा है गीता प्रेस, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसका समापन समारोह था। और इस दौरान पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री गीता प्रेस पहुंचा हो, जिसका जिक्र जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई देश का प्रधानमंत्री गीता प्रेस आया हो। 100 वर्षों का गीता प्रेस का इतिहास है, संघर्ष है, और इसके बावजूद वो भूमिका कहीं ना कहीं हर घर में गीता प्रेस ने निभाई है। लेकिन अभी तक वो वैल्यू, वो अहमियत गीता प्रेस को शायद नहीं मिली। आज जो प्रधानमंत्री के पहुंचने पर मिली है, जिस तरह से गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है, वो भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के द्वारा किया गया, उसका भी जिक्र किया। और किस तरह से उत्तर प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, विदेशों में क्या छवि है भारत की, उसका जिक्र किया। श्री हरि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है।
और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। श्री हरि। तो वहीं गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समापन समारोह के दौरान प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी, श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक प्रेस की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। और गीता प्रेस इन 100 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज लगभग 100 करोड़ प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है। भारत की विशुद्ध सनातन धर्म से जुड़ी हुई भारत की प्रत्येक भाषा का यह प्रकाशन आज भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, उसके अपने मूल के साथ जोड़ने का कार्य करता है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ विकास की नई यात्रा को ध्यान में रख करके देश के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है, ये तो गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जान रहा है। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महंगाई अपने चरम पर है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं महंगाई सब्जी के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बेतुका बयान दे दिया, जिसके बाद से ही उनकी चर्चा उनके विषय पर होने लगी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। थाली से टमाटर और मिर्च गायब हो चुका है।
इस बाबत जब यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, जरा आप भी सुन लीजिए। किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। सुन लिया आपने, मंत्री जी तो किसान को मालधनी बनाने में जुटे हैं। कह रहे हैं कि मौका मिला है किसानों को लाभ लेने का, आप अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं, उन्हें भरपूर फायदा उठाने दीजिए। लेकिन मंत्री जी के दावे में कितना दम है ये तो किसान और आम लोग ही बताएंगे। वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। किसानों के जो खेतों में फसलें हैं, जो पहले कुंटल के भाव निकलते थे वो आज किलो के भाव निकल रहे हैं, तो कैसे उनको फ़ायदा होगा? उनकी तो लागत भी नहीं आ रही है। उनसे पूछा जाए कि क्या खाद बीज डाई यूरिया के दाम कम हुए हैं, ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि किसानों को उत्पादन बढ़े हैं और उनका दाम, उपज का दाम मिल रहा है। जैसे कि आपके यहाँ अभी भिंडी उगावल जाता, तो भिंडी रुआ बाजार में ले जाए तो का भाव के बेचाई? बाजार में हमने कैसे ले जाए तो 40 रुपये रेट में बेचाई, अब बेचे वाले ले जाए तो 20 रुपये दिलो। मतलब कि यहाँ से थोक में कीन के ले जाए तो रुआ के 20 रुपया मिले, हाँ। और वहाँ बेचाता 40 रुपया, 50 रुपये बेच सकेला लो, लेकिन रुआ के 20 रुपया मिले। नेताजी लोग कहता लोग कि किसान के फायदा होता। वो नेताजी लोग ही तरी बतियाई लो, कहे ना बतियाई लो कि किसान के फायदा बा। टमाटर की विशेष चर्चा चल रही है और टमाटर की खेती अपने बलिया में अभी नहीं हो पा रही है। विशेष रूप से अन्य सब्जियां तो बोई जा रही हैं, हरी सब्जियां भी सस्ती हुई थी अभी हाल ही में, लेकिन टमाटर की अगर बात करें तो बाहर से टमाटर लाया जा रहा है और जिसको लेकर बाज़ार के अनुसार वहाँ की सब्जियां महंगी की जा रही हैं। जैसे केवरा बाज़ार है, वहाँ सब्जी अगर बाहर से आ रही है, वहाँ से कोई सब्जी खरीद करके ले जा रहा है और बलिया के मार्केट में ले आ रहा है, तो वहाँ ले आकर के 100 रुपये ले आए तो 150 रुपये बेच रहा है, 80 रुपये ले आए तो 100 रुपये बेच रहा है। इस तरह की कीमत अपने खुद लगा रहे हैं, नहीं यानी बिचले में कहीं ना कहीं बिचौलिया ही मजा मार रहे हैं। मंत्री जी के दावे की किसान और आम लोगों ने हवा निकाल दी। ये पहली दफा नहीं है कि मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस तरह के बेतुके बयान दिए हों। बीते जून महीने में बलिया जिले में भीषण गर्मी से लोग दम तोड़ रहे थे, उस समय भी दयाशंकर सिंह ने अपना ज्ञान दिया था और कहा था कि गर्मी के समय में मौत की दर बढ़ जाती है। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। पता नहीं दयाशंकर सिंह ऐसा ज्ञान कहाँ से लाते हैं, ऐसा आंकड़ा कहाँ से लाते हैं। कभी वो कृषि विशेषज्ञ बन जाते हैं तो कभी रोग के विशेषज्ञ। मौजूदा बयान से उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा भगवान जाने, पर उन्होंने किसानों की जख्म पर नमक जरूर छिड़क दिया है। बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट। जहां यूसीसी को लेकर फूटा शफीकुर रहमान बर्क का गुस्सा। ये क्या चाहते हैं मुसलमान देश में चले जाए, ये बात कही है शफीकुर रहमान बर्क ने। ये देश हिंदुओं के साथ साथ हमारा भी है, अधिकारी ही माहौल खराब करने में लगे हैं, देश को कमजोर किया जा रहा है, ये बात कही है शफीकुर रहमान बर्क ने। तो यूसीसी को लेकर कड़ा विरोध जताया है शफीकुर रहमान बर्क ने और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना हमारा भी है, देश को कमजोर किया जा रहा है। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निवास पर सराय बदबू कारखाने करिए बंद, उत्पीड़न कर रहे पुलिस वाले। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर जारी कर रही है और कह रही है कि तुम्हारे कारखाने में हड्डी सिंह के बदबू आ रहे हैं और उसमें उत्तराखंड में तुमने कह दिया कि निकल के चले जाओगे, यहाँ से थोड़ी चला जाएगा मुसलमान निकल के। मुसलमान सबका है, हमारा भी है मुसलमान, ये देश हमारा भी है।
सिर्फ मतलब ये हिंदुओं का ही नहीं है, सबका है, छोटे बड़े जातियों का भी है, औरों का भी है, सब लोगों का जो यहाँ रहते हैं सबका है देश में। इसको सबको रोजगार की तलाश होनी चाहिए, तो बजाय इसके बेरोजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरीके पर। इसको मैंने उनसे इस बात की गुजारिश की है कि इसको फौरन अमल बहाल किया जाए और ये नाजायज़ जो तरीके से अनड्यू हरेसमेंट फैलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए। फिर इस सिलसिले में मैंने सीओ साहब से भी बात की। सीओ साहब ने भी बहरहाल तस्लीम किया कि नहीं मैं अब करवाता हूँ, उसको ठीक कराता हूँ हालात को। मैंने कि आप पुलिस को अपनी समझाइए। अब खबर उन्नाव से है, जहां ट्रेन से गिरकर सगी बहन की मौत हो गई है। तो गलत ट्रेन में चढ़ने पर उतर रही थी दोनों और ट्रेन से उतरने की कोशिश में लगाई छलांग। जैतीपुर स्टेशन पर नहीं रोकी गई थी ट्रेन। तो देवरा गांव की रहने वाली दोनों बहनें लखनऊ से जैतीपुर के लिए ट्रेन में बैठी थी और इसी दौरान गलत ट्रेन में चढ़ने पर उतरने लगी दोनों बहनें और इस दौरान ये हादसा हो गया। ट्रेन से उतरने की कोशिश में छलांग लगा दी। जैतीपुर स्टेशन पर नहीं रोकी गई ट्रेन। देवरा गांव की रहने वाली दोनों बहनें बताई जा रही हैं। तो लखनऊ से जैतीपुर के लिए ट्रेन बैठी थी ये दोनों बहनें और इस दौरान गलत ट्रेन में चढ़ी तो ट्रेन से गिरकर सगी बहनों की मौत हो गई है। तो जब जैतीपुर स्टेशन पर नहीं रुकी ट्रेन तो दोनों बहनों ने छलांग लगा दी ट्रेन से और इस दौरान दोनों बहनों की मौत हो गई। तो ट्रेन से उतरने की कोशिश में छलांग लगाई। जैतीपुर स्टेशन पर नहीं रोकी गई ट्रेन, जिसके बाद ये हादसा। बरेली के बिहारीपुर सौदागरना मोहल्ले में लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवार तोड़ने पर हंगामा हो गया। मोहल्ले के लोगों का आरोप था कि सार्वजनिक मंदिर को निजी बताकर संदीप शर्मा ने जमाल के हाथों बेच दिया है। कब्जा दिलाने के लिए तोड़फोड़ की मूर्तियां हटाने का प्रयास किया गया। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हंगामे के बीच पुलिस ने बिक्री करने वाले संदीप को बुलाया तो उनका तर्क था कि पूरे मकान की रजिस्ट्री उन्हीं के नाम है, इसी आधार पर बिक्री की है। विवाद बढ़ता देख पुलिस 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। थाना क्षेत्र कोतवाली के मोहल्ला सौदागरन में एक मकान में इस तरह की सूचना आई थी कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ा जा रहा है और मूर्तियों को अपने स्थान से हटाया जा रहा है। तो इस संबंध में हिंदू संगठनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई और उस तहरीर को एक कमेटी बना दी गई है CO City 1 की अध्यक्षता में, जो उसकी जांच करेगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी सही तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं शौहरतगढ़ तहसील के क्षेत्रों में कार्यरत लेखपाल का खतौनी में नाम नहीं करने के लिए रुपए मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो लगभग 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो के ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि लेखपाल नाम सही करने के लिए खर्च के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। क्षेत्र के एक गांव के एक किसान का खतौनी में नाम गलत हो गया था, तो नाम सही करवाने के लिए हल्का लेखपाल के आवास पर पहुंचकर उनसे खतौनी नाम सही करवाने के लिए नाम का साक्ष्य प्रस्तुत कर उन्हें पत्र दिया। तो हल्का विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हवाला देते हुए लेखपाल ने कहा कि नाम सही करने में 10,000 रुपए लेंगे, नाम सही करवाना होगा तो रुपए लेकर आना, नाम सही कर दिया जाएगा। तो न्यूज़ 1 इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो घूसखोर लेखपाल का वीडियो वायरल, पीड़ित से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। तो लेखपाल पिंटू पासवान काम और रहेगा, व्यवस्था करो तो फिर बताते हैं ना, नहीं होगा तो उसको तो ये तो वैसे नहीं है, अपने ऊपर नहीं है कि खाली कर दो, लेकिन ठीक है तब से कराना पड़ेगा। तहसीलदार SDM कानून को बिना लिए नहीं करेंगे तो हाँ। पुराना जब यही नाम चला आ रहा तो सीधे दूसरा व्यक्ति कैसे कर दें? ये उर्फ नहीं लग सकता सर, उर्फ वो सिर्फ तो कह रहे हैं खर्च लगेगा तभी होगा, नहीं तो संशोधन नहीं होगा, कुछ नहीं होता है।
ठीक है, ले लो, व्यवस्था हो कराना हो तो, और नहीं तो ये सही नहीं होगा, ये सही रहता है। समझ लो, घर पे बात कर लो, ठीक है, व्यवस्था हो जाए तो लाओ तो करवा देंगे, कब तक लगेगा हो जाएगा काम। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।